आपने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ? आपने राजस्थान के विकास की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ? आपने महंगाई रोकने की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ? आज देश भर में आप ही के माध्यम से प्रदेश की जनता देख रही है कि महंगाई में पूरे देश में शीर्ष पे कोई प्रदेश आ गया तो वो राजस्थान है। इसलिए लोगों ने उनकी गारंटी मानना बंद कर दिया। अब गारंटी है तो नरेंद्र मोदी जी की, और वही विश्वास करके ये सब आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और मैं आज निंदा भी करता हूं मुख्यमंत्री जी के उन बयान की जिन लोगों ने जो भ्रष्टाचार रोकने का काम कर रहे हैं, उनके लिए कहा कि ये कुत्ते हैं। एक सरकारी मुलाजिमों पर सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करना, शायद उनको पता नहीं कि राजस्थान में कितने सरकारी कर्मचारी होंगे और कितने लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे। कोई गरीब का बेटा, किसान का बेटा, दलित का बेटा, आदिवासी का बेटा, उन लाखों युवाओं को न्याय दिलाने के लिए ईडी काम कर रही है, तो उनके खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री जी करते हैं। मैं पार्टी की ओर से निंदा करता हूं। जो बरसों से जुड़े हुए थे, सामान्य चंद्रशेखर जी बैद, इनके पिताजी चंदनमल जी बैद ने राजस्थान में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया, खुद विधायक रहे। नंदलाल जी पूनिया पूरी शेखावटी में किसानों की दमदार आवाज रहे। बहन ज्योति जी के लिए तो मुझे कहना ही क्या है, जयपुर में सीधे महापौर के चुनाव में पूरे जयपुर का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। और इसी प्रकार डॉक्टर हरी सिंह जी, सांवरमल जी, केसर सिंह जी, भीम सिंह जी, इन सब का मैं स्वागत करता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। जब इनसे बात की तो उन्होंने कहा हम कांग्रेस का हिस्सा रहे, पर अपमान की राजनीति के चलते, झूठ की राजनीति के चलते, और जिस प्रकार की आभासी सरकार थी और सरकार की कलई जब खुलने लगी, भ्रष्टाचार की भट्टी जब जलती हुई पूरे राजस्थान ने 5 साल तक देखा, और अब जब भ्रष्टाचार की कलई खुल रही है तो पूरी कांग्रेस में हलचल है। इन सारी चीजों को देखते हुए हमने कांग्रेस को छोड़ा है और डबल इंजन की सरकार बनाने के मकसद के साथ आज भारतीय जनता पार्टी से संबंध जोड़ा है। मुख्यमंत्री जी ने कल अपनी नई गारंटियों की घोषणा की थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में 2019 में निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की परियोजना की घोषणा, नई राहत देने की घोषणा कोई भी सत्तारूढ़ सरकार नहीं कर सकती। लगातार हम देख रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं, और अब भी सरकार में बैठे नुमाइंदे अलग अलग प्रकार से सरकारी एहलकार निर्वाचन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी के विरुद्ध में जिस प्रकार पहली बार हलचल देख रहे हैं, उस समय हलचल नहीं जब कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर तार मिले, जब डीपी जारोली जी ने कहा कि मेरा कसूर नहीं, ये कसूर ऊपर बैठे लोगों का है। जब बाबूलाल कटारा ने कहा कि मुझे नामजद किया गया था, मैंने 1 करोड़ 75 लाख रुपए रिश्वत दी, ये सारी बातें सिद्ध कर रहे हैं। ईडी जो जिस प्रकार नौजवानों के अरमानों को लूटा गया, जब उसका पर्दाफाश कर रहे तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर इस संकल्प के साथ, हमारे साथी जो मंच पर बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इन सब का स्वागत और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने में इनकी अहम भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए आप सब उत्सुक हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और आगे बढ़ा करके पार्टी के संगठन को और मजबूत करेंगे। आप सबका अभिनंदन है। यह बात तो स्पष्ट है और पूरे देश में स्पष्ट है कि गहलोत सरकार जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की केवल विजय ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक विजय इस बार होने वाली है। और महिला अत्याचार, पेपर लीक, किसानों को कर्ज में डालने वाली यह गहलोत सरकार जाते जाते गहलोत जी को यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि किन शब्दों का उपयोग करें। कुछ दिन पहले उन्होंने जुडिशरी के बारे में अपशब्द का उपयोग किया, फिर माफी मांगा। अब जाकर के सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपशब्द कह रहे हैं। तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस में और कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत जी में हताशा व्याप्त है। हार के हताशा के कारण इस प्रकार से वक्तव्य दे रहे हैं। और
भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ सभी कार्यकर्ता मिल करके एकजुट होकर के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करके ऐतिहासिक विजय हासिल करेंगे।